कोतवाली, जिला सोजत, तहसील सोजत रोड के ये माताजी नगर यानी बजरंग कॉलोनी में लगभग 3 साल पहले यहाँ ट्यूबवेल बंद हो चुकी हैं। जलदाय विभाग के कर्मचारी आए, उन्होंने भी ये समस्या दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बताया जा रहा है कि किसी कारण ये डैमेज हो चुकी हैं और अब इसको पूरा बाहर निकालना पड़ेगा या इसकी समस्या का समाधान करना लगभग कठिन है। हमारी द बास्टर्ड टाइम्स से यहाँ जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम जल्दी इसको जो नया लगाकर यहाँ सुविधा मुहैया करेंगे, जल्दी से हो जाएगी सुविधाएं। लेकिन बताएंगे, इन्होंने 3 साल का लंबा सफर किया है, उसके बारे में लेंगे जानकारी। यहाँ मोहल्ले वासियों ने बताया है कि हमारे मोहल्ले में यहाँ किसी के घर में जो ट्यूबवेल भी है और किसी के घर में नहीं है। 7, 8, 10 दिन से यहाँ पानी आता। सूत्रों की बात अगर सुने तो यहाँ जो पास में एक मोहल्ला है, भाटों का मोहल्ला, जहाँ वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, वो लोग भी आते हैं। यहाँ सब्जी के थैले, हाथ थैले, यहाँ दुकान वाले यहाँ से कैंपर से भरकर अपना पानी लेके जाते हैं और लगातार यहाँ किंवदंती बनी रहती थी। दिन भर यानी 24 घंटा ये पानी चलता था। ये सरकार द्वारा एक बहुत ही सुविधाजनक यहाँ सुविधा थी, लेकिन लगभग अब हो चुके हैं 3 साल से बंद पड़ी है। जलदाय विभाग के कर्मचारी इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये समस्या लगातार बढ़ती ही गई और इनका कोई निवारण नहीं हुआ। इसके बारे में लेंगे खास जानकारी। देख सकते हैं ये टंकी है, इसमें खूब सारा पानी यहाँ जो है इसमें आ जाता था और इन्हीं से जिसके घर में पानी नहीं है और यहाँ कुछ जो झोपड़पट्टी के भी लोग रहते हैं वो भी यहाँ आके इनका जो है इनकी सुविधा का लाभ उठाते। अब मोहल्ले वासियों का कहना है कि हमारी अगर ये ट्यूबवेल जल्दी हो जाए तो यहाँ सभी को इसका लाभ मिल सकेगा, जल्दी दुरुस्त हो। और उनका कहना है कि हमारे मोहल्ले से जो पानी आ रहा है 24 घंटा यहाँ पानी की सुविधा होती थी और उसका लाभ सबको मिले। आइए हम इनके बारे में लेंगे जानकारी, मोहल्लेवासियों से करेंगे वार्तालाप। बने रहिए खास खबर के साथ, बताएंगे किस्सा ट्यूबवेल का। और 3 साल से अभी वो समस्या का जो समाधान करने का नाम नहीं ले रहा था, तो लगातार हमें यहाँ के सूत्रों ने बताया कि लगातार हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। लोगों ने बताया कि पंचायत प्रशासन में भी लगातार इन्होंने शिकायत की है और वहाँ पे भी कोई लगातार इनकी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लगभग ये 3 साल हो चुके हैं। बताएंगे खास खबर के साथ, तो हम चलते हैं मोहल्लेवासियों से करेंगे वार्तालाप। देखते रहिए खास खबर के साथ, बताएंगे ट्यूबवेल 3 साल से बंद पड़ी है, वो दुरुस्त क्यों नहीं हो रही है। उच्च अधिकारियों से हमारी वार्तालाप हुई है, लेकिन इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। इसके लिए 3 साल लग गए, ये सोचने वाली बात है। देखते रहिए खास खबर के साथ। आइए हम ये कितने समय से बंद पड़ी है और ये कितने समय से बंद पड़ी है? करीबन 3 साल से हमारा ये ट्यूबवेल बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। इससे हमको बहुत परेशानी हो रही है। 8 दिन से सरकारी नल आते हैं, वो भी पानी बराबर नहीं आता है और हमको पानी के टैंकर डलवाने पड़ते हैं, जो किसी की स्थिति टैंकर डलवाने के लायक है और किसी की नहीं है। और इससे साग सब्जी के फ्रूट वाले थैले हैं, साग सब्जी वाले थैले हैं, प्लस दुकानदार हैं, वो सभी इस पानी से वंचित हो रहे हैं। इसको जल्दी से जल्दी हमें ट्यूबवेल को सही कराया जाए। हम सब लेडीज इकट्ठे होकर 2 बार हम लोग पंचायत एप्लीकेशन लेके गए हैं, लेकिन हमारी किसी तरह की सुनवाई नहीं की गई है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या इसके बारे में आपने पंचायत प्रशासन तक ही शिकायत की या जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों को भी आपने कहा? नहीं, हमने पंचायत तक ही गए थे हम लोग। जी, तो आपको ये जो हैं ये हमेशा जो आपका जल आता है वो जलदाय विभाग के द्वारा आता है। आपको कभी जो है जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी सूचित करना चाहिए। जब आप पंचायत प्रशासन में गए तो उसके बाद में जलदाय विभाग के अधिकारी आए क्या आपके पास? हाँ, उसके बाद में हम पंचायत में गए, उसके बाद में जलदाय विभाग के अधिकारी आए, लेकिन उन्होंने बोला कि इसमें पत्थर फंसे हैं और हमने बोला कि पत्थर फंसे हैं, जैसे तैसे करके इसको हमको तो पानी चाहिए, लेकिन उन्होंने इसका कोई एक्शन नहीं लिया। जी, तो इनका कहना है कि इसमें जो है ये पंचायत प्रशासन में ये गए और वहाँ पे भी इनकी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन जलदाय विभाग के कुछ जो कर्मचारी यहाँ पे आए और ये समस्या समाधान करने की उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। देखते रहिए और भी हम जो वार्तालाप करते हैं। आप बताइए
कि ये कितने समय से बंद पड़ा है? 3 साल से बंद पड़ा है। जी, तो ये बंद पड़ने से आपको समस्या क्या आ रही है? सबको समस्या आ रही है। सब 7-7 दिन से यहाँ पानी आ रहा है जी और फिर पानी ये बंद है तो फिर लोगों को टैंकर डलवाने पड़ते हैं। जी, आपने देखा है कि पहले ये 3 साल से पहले चलती थी? हाँ ट्यूबवेल? बिल्कुल चलती थी तो सर। तो ये ट्यूबवेल चलती थी तो उससे आपको लाभ क्या मिलता था? कैसे सुविधाएं मिलती थी इस ट्यूबवेल से? सबको मिलती थी सर सुविधाएं। जी, तो ये 24 घंटा पानी आता था कि कभी-कभी? नहीं 24 घंटे आते थे सर पानी। जी, तो उससे तो अभी आपको इससे मतलब इसके जो ये बंद हुआ है तो तो सबको प्रॉब्लम है तो सर। इसको जरा बताएंगे आपको समस्या किन-किन लोगों को और किस प्रकार से समस्या है, जरा बताएंगे आप? सबको परेशानी है। फल फ्रूट वाले को है, सब्जी वाले को है, वो गरीब लोग हैं उनको परेशानी है, मोहल्ले वाले को परेशानी है, सबको है सर। आप मुझे बताइए कि जब 3 साल पहले यहाँ ट्यूबवेल में पानी चलता था, जो ये काली जो टंकी है ये लगी हुई, इसमें भीड़ कितनी दिखाई देती थी उस समय? बहुत सारी भीड़ थी। तो वो जो भीड़ दिखाई देती थी तो उस समय किसी को आपत्ति तो नहीं थी? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। आप वो बता रहे हैं कि शायद हमने भी शायद पत्थर देखे नहीं हैं और आपने भी शायद पत्थर नहीं देखे होंगे, ये ट्यूबवेल में है। लेकिन जो जलदाय विभाग के कुछ जो कर्मचारी बता रहे हैं कि इसमें पत्थर हैं, तो किसी ने जानबूझकर पत्थर डाले या बच्चों ने डाले? क्या ऐसा हो सकता है कि पत्थर अंदर जा सकते हैं? अबे वो तो हमें पता नहीं सर कि जानबूझ करके डाले कि नहीं डाले, वो हमें नहीं जी, पता सर। तो अब क्या चाहते हैं आपकी? बस हमें यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये 2 व्हीलर बोरिंग ठीक करें। ठीक है, तो हम और भी लोगों से वार्तालाप करते हैं कि कितने समय से ये बंद है और कैसे कैसे यहाँ इनको समस्या आ रही है। अब जो यहाँ पानी की जो समस्या आ रही है उसके बारे में आप बताइए। जी ये बोरिंग 3 साल से बंद है जी और पहले पानी आ रहा था तो सबको सुविधा थी, जी। अच्छी सी सुविधा मिलती थी। जी सब्जी वाले वगैरह दुकानदार जी सब मोहल्ले वाले कोई भी पानी भरने के लिए आ रहे थे, किसी ने मना नहीं किया है। जी और इतनी भीड़ होती थी, कभी कभी तो नंबर भी नहीं आते थे जी और टंकी कुड़ाने की तो कोई बात भी नहीं होती थी, क्यों पानी मिल जाता था। और अब पानी बंद हो गया है तो समस्या होती है, नल का पानी भी नहीं आता जी। है। कभी कभी तो 10 दिन 12 दिन से पानी देते हैं, कभी 7 दिन से पानी देते हैं, तो फिर समस्या आती है। 7 दिन से पानी आता है, 10-12 दिन से जो आपके यहाँ जल आपूर्ति होती हैं वो कैसे आती हैं? उसका जो आधे घंटे आती है, 10 मिनट आती हैं कि 1 घंटा आती हैं? नहीं 15-20 मिनट आता है और कभी कभी नहीं आते तो फिर हम लोग शिकायत करते हैं तो कभी कभी पानी देते हैं। जब आप शिकायत करते हैं, जब आपका जो जल आपूर्ति पूरी नहीं होती है, जब आपके टंके खाली रहते हैं, जब आपका पीने का पानी भी नहीं होते, तो तब आप क्या करते हैं? क्या करते हैं, कभी इन घर से घड़े भर के लेके जाते हैं, कभी उन घर से घड़े भर के लेके जाते हैं और एक्स्ट्रा पानी भरना पड़ता है पहले से ही। अगर बाई चांस चलो कहीं गांव भी चले जाए, पानी आए तो चले जाए, तो फिर बस 7 दिन इंतजार करो। आप बताइए कि जब ये ट्यूबवेल थी तो उस समय आपको कैसा आपकी सुविधा हो जाती थी पानी की और किस प्रकार से आप इसकी जो जल आपूर्ति का लाभ लेते? जब ट्यूबवेल थी, जब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्यों जब भी पता था आता है या नहीं आता तो फिर भी यहाँ से ले जाते थे। कोई बाल्टी भर के ले जाता, कोई घड़ा भर के, यही भी पीने का पानी आता है, हम लोग इन्हीं से ही चला लेते हैं। जी पिछली 3 साल पहले अगर वैसे गर्मी थी तब हम यहीं से पानी पी रहे थे, क्योंकि नलवा वे सरकारी नल वाले पानी देते ही नहीं थे। जी, तो हम यहीं से तो देखिए यहाँ महिलाओं का कहना है कि ये जो पानी के लिए जो ये टैंकर हैं, ये टैंकर भरा रहता था, इससे इनकी पानी की जल आपूर्ति हो जाती थी। और बता देते हैं कि ये जो ट्यूबवेल है, ये जो ट्यूबवेल आपको दिखाई दे रही है, जैसा कि ये ट्यूबवेल है, ये जो ट्यूबवेल आप देख रहे हैं इस वक्त जो बंद पड़ी है, लेकिन ये 24 घंटा चलती थी। इसका जो लाभ है पूरी तरह से इसका जो लाभ है वो यहाँ मोहल्लेवासी लेते थे और यहाँ गरीब तबके के लोग और यहाँ झोपड़पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं और आसपास में जो ठेले हाथ ठेले वाले हैं और जो यहाँ दुकान वाले हैं वो भी इसका लाभ लेते थे। ये बता देते हैं कि कम से कम 7-8 दिन से हमारे घर में जल आपूर्ति होती है, लेकिन हमें यहाँ जो पानी की जब ये चलता था उस समय समस्या नहीं होती थी, क्योंकि हम जब इतने दिनों के बीच में पानी नहीं आता तो हम यहाँ से अपनी जो जल आपूर्ति का लाभ ले लेते थे। अभी ये मोहल्लेवासी हैं जो इस जो समस्या से ग्रसित हैं, जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करें। अगर ये डैमेज हैं तो जलदाय विभाग इसे जल्दी से जल्दी लगाएं और कम से कम 3 साल हो गए हैं और 3 सालों में ये समस्या का समाधान नहीं हुआ, ये सोचने वाली बात है। देखिए यहाँ जो समस्या है इनका निवारण जल्दी से जल्दी होना चाहिए और उच्च अधिकारी मेहनत करके इसकी समस्या का समाधान करें कि यहाँ एक ट्यूबवेल या कम से कम या सैकड़ों लोगों की जल मतलब आपूर्ति कर सकती हैं, तो इसको जल्द करवाना चाहिए। और ख़ास बात तो ये है कि
यहाँ जो जलदाय विभाग के कुछ कर्मचारियों से ये वार्तालाप करने पर पता चला है कि इसमें फुल पानी है और 24 घंटा ये चल सकती है, यानी कि इसके नीचे पानी का भराव है, तो इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। हम अगर इसकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो समस्या बढ़ती जाएगी। ऐसी किसी समस्या को लेकर हम फिर हो गए हाजिर। आप देख रहे द बासठ टाइम्स, आपका शहर आपकी खबर। ऐसी किसी खबर के देखने के लिए सनसनीखेज खबर को लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए द बासठ टाइम्स।